ओम शांति। जिसको सर्विस का शौक नहीं है वो किसी काम का नहीं है। अच्छा, की सर्विस क्या किया? है जी, उसमें रोटी में की थी। हाँ गांव गांव में जाकर सेवा करनी है। हाँ, कोई स्थान न छूटे जहां बाप का ज्ञान न पहुंचे। ये आपने लिखा है। संग बुद्धि को तुच्छ नहीं बनाना है। संग बुद्धि को तुच्छ नहीं बनाना है, क्या वो लिख रहे हो? हम बच्चों को अरे संग की पॉइंट पढ़ो, क्या पढ़ रहा है? संग बुद्धि हाँ। को तुच्छ नहीं बनाना है। कुछ वो लिखा है जी। हम बच्चों को बायोस्कोप की आदत नहीं पढ़नी चाहिए। अब देख लिया ना मोबाइल हाथ में, फिर देखना। जाओ उधर, आओ इधर। पढ़ो। मीठे बच्चे, तुम्हें रंग बहुत अच्छा करना है। बुरा संग का रंग लगो तो गिर पड़ेंगे। हाँ, और बोलो। और कितने पॉइंट लिखे? 12। हाँ, 12th पढ़ो। माता पिता का संग, बाबा का संग, अपनी। आवाज आ रही है किसी को? जोर से पढ़ो, पढ़ो जोर से। पढ़ो पढ़ो। माता पिता का संग, बाबा का संग, नेचर का संग। मुरली के पॉइंट्स पढ़ो, मुरली के। पढ़ो भाई। आधा घंटा तो मिलता है, आधा घंटे में से 20 मिनट तो तुम लोग ले लेते हो। पढ़ो जल्दी। अभी हम चले, हम अपने वतन। कौन सा है आपका वतन? कहाँ जा रहे हो? कौन सा है आपका वतन? पता नहीं कौन सा है? जाओ बैठो। आओ गोरी, इधर आओ। क्या लिखा है बताओ? कितने पॉइंट लिखे? पढ़ो। अपनी संगत का ध्यान रखना है। ऐसी संगत ना हो कि बाबा से बुद्धि योग हटे। बाप दादा कहते हैं स्टेबल। बाप दादा कहते हैं सेवा और सर्विस करनी है ताकि भाग्य बन सके। गांव गांव में जाकर सेवा करनी है। बाप दादा कहते हैं अगर पढ़ेंगे नहीं तो बुद्धि तुच्छ हो जाएगी। जाओ बैठो। आओ। पीयू ने क्या लिखा? डायरी कहाँ है? मैंने कुछ नहीं लिखा है। तुमने कुछ नहीं लिखा? क्या किया फिर जिंदगी में? कल बोला था ना पॉइंट लिख के लाना है। कुछ तो किया होगा पूरे दिन में? कुछ भी नहीं किया। जाओ वो लेके आओ पेपर, माता जी दे रहे हैं। ये आपने लिखा है? हाँ, इसमें ये लिखा है। हाँ पढ़ो, क्या है ये? संग, हाँ, दादी दादा, पेरेंट्स, शिव बाबा, फ्रेंड, आंटी, आंटी, टीचर, उषा मासी। उषा मासी। क्या है ये? क्या लिखा है ये? संग। क्या संग? होमवर्क दिया था। हाँ, मैंने क्या होमवर्क दिया था? संग, संग लिखने, संग लिखने वाले। हाँ, क्या होता है संग? साथ। अच्छा, तो किस किस का साथ करना है? कौन कौन? दादी दादा, पेरेंट्स, उषा आंटी। कौन है? हाँ, आंटी। अच्छा उषा आंटी। अच्छा अच्छा, ओके। मैंने सोचा आपकी मम्मा है। अच्छा, अंकल का नाम नहीं लिखा? नहीं। टीचर का भी नाम नहीं लिखा? टीचर, सेंटर टीचर। सेंटर टीचर, ठीक है। चलो लिखो, कल से पॉइंट्स लिख के लाना। ठीक है। आज तो मुझे सिर्फ इतना ही सुझा दिया, गाँव गाँव में जाके सेवा करनी है। हाँ गुड। तो अब घर जाके सेवा करना। हाँ ठीक है, बैठो। ओके, क्या बताया आज मुरली में विशेष? कौन बताएगा? जी माता जी। कितना योग किया? कितना योग किया? ठीक है। और क्या बताया मुरली में विशेष?
एक रियल लव है और एक आर्टिफिशियल। एक रियल लव है, एक आर्टिफिशियल लव है। और बाहर का खाना नहीं, हाँ, बाहर का भोजन बाहर का भोजन नहीं खाना है। गंदा खाना, चिट्ठी। छी छी, भोजन नहीं खाना है। विनीता दीदी ने क्या लिखा? मुरली की पॉइंट बताओ, देख के मत बताओ। मैं बोली हूँ, बोल के तो गए अभी, अभी तो सब बंद पड़ा था। हाँ, और क्या बताया भैया? पढ़ाई और हाँ, पढ़ाई में और धारणा में बाप समान बनना है। और दीदी रावण की वतन से छुटकारा पाना है। गांव-गांव में जाके सर्विस की उछल आनी चाहिए। ओके, तो ये तब की बात थी। आज क्या है? आज भी आनी चाहिए। आज किस चीज़ की उछल आनी चाहिए? आज किस चीज़ की उछल आनी? गांव-गांव में जाके सर्विस करने की उछल आनी चाहिए। और क्या होना चाहिए पीयू? हाँ, अभी जितना भी सेंटर से परमिशन मिले, सेंटर से जितनी भी सेवाएं हो, उनमें अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करना है। लेकिन अगर पार्टिसिपेट करने से पहले अपनी तैयारी नहीं है तो फिर नहीं करना है। ठीक है? या तो जिम्मेवारी लो कि आज हम सेवा में, क्योंकि सेवाएं तो मना नहीं करनी और करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम सेवा पे जाते हैं तो उनके निमित्त जरूर योग करना चाहिए। सुबह क्लास में कहानी सुनाई थी। ठीक है? अच्छा, तो आज विशेष बाबा ने बोला, त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच कि तुम बच्चों को संग बड़ा अच्छा रखना चाहिए, बुरे संग का रंग लगने से गिर पड़ेंगे। बाबा बायोस्कोप, सिनेमा आदि की मना करते हैं। ठीक है? तो टॉपिक था कि अभी कौन कौन से ऐसे श्रेष्ठ संग हैं, हाँ, जिनको हमें करना है। बताओ उषा आंटी, कौन कौन से संग करने हैं? मुरली का संग करना है। बताओ 10 पॉइंट। सारा मजा पढ़ाई पर, एक, पढ़ाई और धारणा के ऊपर फोकस करेंगे तो बात। 2, जो सर्विस करते हैं वो कभी 3, तो जब तक हम 10-15 को 4, नहीं समझाएंगे 4, तो कमाई में घाटा है। 5। बस। कितनी कितनी लाइनें होती हैं एक मुरली में? बताया 140। अप्रोक्सीमेशन, ठीक है ना, 125 to 145 इनके बीच में होती। कितनी याद है? 5। और आप कह रहे हो संग। मम्मी की विशेषताएं पूछेंगे तो कितनी बता देंगे? अभी उसे कहते हैं संग। मम्मी के नाम के बारे में पता, मम्मी के पसंद नापसंद, हाँ, खाना, सब कुछ पता है। ठीक है? तो ये पॉइंट तो चिंतन का गलत हो गया है ना। धारणा करके करानी, तो मुरली का संग करना सबसे अच्छा। विशेष समय पे मुरली का संग करना बहुत अच्छा है, क्योंकि राइट नाउ हमेशा से ही, जब से हम द्वापर युग में आए, ह्यूमन नेचर है क्यूरियोसिटी का। ठीक है ना? आत्माओं में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, ये भी जाने, ये भी जाने, ये भी जाने। और आजकल बहुत ज़्यादा डाइवर्जन है क्यूरियोसिटी को लेके, खास तौर से ज्ञान मार्ग में। ठीक है? अभी शाम को एक क्वेश्चन आया कि किसी बड़े वक्ता ने कहा है कि वो आत्मा वहाँ गई, फिर उसको बुलाया, उससे पूछा कि तुमने अपने पैसे कहाँ रखे हुए थे? वो उधार नहीं दे रहा, तो उसको देने हैं क्या? और वो जिसको तुमने उधार दिए थे वो वापस नहीं दे रहा है, क्या करें? एक आत्मा जब अपना संबंध खत्म करके चली गई है, फिर इन सब धंधों में क्यों जाना है? ठीक है ना? वो भी स्वार्थवश ही तो बुला रहे, और क्या बुला रहे? क्यूरियोसिटी। जैसे बाबा ने अभी कुछ दिनों पहले, मैंने वो नोट डाउन भी कराया था पॉइंट। बाबा ने कहा, बाबा ऐसे भोग स्वीकार नहीं करता। मेरी दादी के निमित्त, मेरे दादा के निमित्त, मेरी मम्मी के निमित्त, मेरे बच्चों के निमित्त बाबा ये भोग स्वीकार नहीं करता है। मुरली में था ये। और हमारे सारे भोग किस लिए लिख रहे हैं? आज मेरे युगल का बर्थडे है ना? आज मेरे मम्मी जी का वो है पुण्यतिथि। अच्छा, कितने दिन हो गए होंगे? 5000 साल। अभी भी लगा रहे हैं। छोड़ दो भाई, अभी तो छोड़ दो, क्योंकि संकल्प जाता है, उन आत्माओं को नीचे गिराता है। वो संकल्प, मोह का संकल्प नीचे गिराता है। ठीक है ना? मेरे भतीजे का, मेरे पोते का भोग शिव भगवान उवाच है, महावाक्य है, स्वीकार नहीं होता ऐसा। देख तो लो कहाँ से कहाँ तक मैच कर रहे हो।
फिर कह देते कि नहीं वो तो नाम हो जाता है, लगाते तो बाबा को ही, लगाओगे तो बाबा को ही जाओगे कहाँ, हट्टी एक ही है। लेकिन उसमें मिक्सचर करना है ना, तो फिर कोई विशेष ओकेशन रखे हुए हैं उनके लिए बिल्कुल लगाना चाहिए। लेकिन कहना क्या चाहिए कि भाई आज हमारे आदरणीय पोते साहब का जन्मदिन है, ठीक है ना, तो उनके लिए यज्ञ में ये सही हो गया, इसका भोग लगा दीजिए बाबा को। तो उसके निमित्त मत लगाओ, भगवान के निमित्त लगाओ। हाँ, रीज़न वो बन रहा है, बस इतना ही है। तो यानी कि उस भोग का पुण्य इनको मिले। लेकिन हम क्या कहते हैं, निमित्त उसके लगाना, शब्दों का बहुत फर्क पड़ता है। तो इसलिए क्या, मुरली पर बहुत ज़्यादा फोकस करो। दीदी जहाँ पे भी किसी का संकल्प आया तो भोग नहीं रहता। मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, ठीक है। हम अपने लौकिक माता जी का जैसे किया था ना, हमने दीदी को सिंपल एक ही बात कही कि ये दीदी ईश्वरीय यज्ञ में है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बस। अब बाबा को पता है किसके निमित्त है, कि भगवान को बताने की ज़रूरत थोड़ा ही है। लेकिन आजकल रीत चल गई है कुछ, तो बाबा भी कभी इन चीज़ों को देखा, कभी देखा मम्मा के निमित्त भोग, वो बाद में चीज़ें शुरू हुई, पुण्यतिथि पे, स्मृति दिवस पे, वो बात अलग है। लेकिन जाहिर सी बात है कि हम किसी भी मोह के वश कर रहे हैं ना, वो चीज़ होगी नहीं, सिंपल सी बात है। क्योंकि उसमें लिमिटेशन आ गई ना, लिमिटेशंस आ गई। जहाँ पर भी आपकी बुद्धि हद में है तो वो चीज़ आप खुद ही समझ लो वो ख़त्म हो गई, ठीक है। हाँ, कोई समस्या सोल्व होगी तो भोग लगा दिया, अगर समस्या सोल्व हुई है तो भोग लगाया, नहीं तो नहीं लगता। तुम हमारे हो कौन? हाँ, तुम हमारी समस्या सोल्व हो जाए तो बाबा को, भाई साहब ठीक है, थोड़ा सा ले दे के कुछ हो सकता हो तो कर लो। हाँ, हमारी प्रॉपर्टी थोड़ी आगे पीछे करके, है ना, 2% तुम्हारा। ब्रोकर्स को भी ऐसे ही करते हैं ना, जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी होती है उसमें क्या करते हैं ब्रोकर, वैसे नॉर्मली ब्रोकरेज क्या है, 2% इंडिया में। और वहाँ पर फिर क्या मिलता है, बाबा को यूँ कि जी 3% दे देंगे आपको, बाकी हालांकि 3% देते नहीं हैं बाबा की, तो 1% भी नहीं देते। तो ये सब संकल्प बहुत ज़्यादा, मतलब आप खुद ही मैच करके देखो, है ना, खुद ही मैच करके देखो कहाँ भगवान, कहाँ। अब उसमें भोग में भी कितना देते हैं आप समझ लो, कोई बहुत मैक्सिमम दे देता होगा, 1 लाख 2 लाख दे देता होगा, हालांकि कोई इतने तक पहुंचता नहीं, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट पहुंचता। तो भगवान को आप 1 लाख 2 लाख से मैच कर रहे हो, सोचो तो सही, खुद ही सोचो। सिर्फ भावनाओं की बात है ना, तो उस चीज़ को संभाल के। तो मुरली का संग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मुरली में बाबा एक्यूरेट चीज़ें बताते हैं, एक्यूरेट, है ना। और आपका नंबर है भाई जी, बताओ। लिखा नहीं? हाँ तो बताओ जी। उमंग उत्साह में, हाँ, श्रेष्ठ संग। बाबा कहता ना कि सुनहरी टोली से बच के रहो, लेकिन हमेशा बाबा कहता था, आज जो क्लास थी उसकी डेट क्या थी पता है? हाँ हाँ, 17/3/68, है ना, देख लो, चेक कर लो, यही होगी ना। हाँ, पक्का है, ठीक, मैं भी देख लेता हूँ एक बार, कभी मैं ही भूल जाऊँगा। 17/3/68, अच्छा। तो हमेशा ये क्लास किस समय होती थी? 9 से 10, 9 से 10। हमेशा अपने शेड्यूल को बना के रखो, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर जगह 9 से 10 क्लास ही हो। तो फिर क्या करना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि 9 से 10 मुझे क्या करना है, या तो योग करना है, और सभी के लिए डायरेक्शन है, जिनका योग लगता है ना 9 से 10, वो इस क्लास में मत आओ। योग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। योग नहीं लगता है तो यहाँ आके बैठो, कुछ ना कुछ नया मिलेगा, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। लेकिन योग लगता है तो यहाँ मत आओ, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है योग इस समय। फिर थोड़ा मोटा डिस्कशन करते थे, और बाबा हमेशा चिट चैट करते थे। आज की क्लास देखो, बाबा ने 2-3 पॉइंट बताए रात्रि। बाबा ऐसे ही, पुष्पाल दादी जी ने नाइट क्लास के बारे में अभी क्या बोला था, संदेशी दादी जी ने, किसको पता है बताओ? संदेशी दादी जी ने क्लास, मॉर्निंग क्लास, इवनिंग क्लास के लिए क्या बोला था? बोलती थी कि बाबा का कोई भी ऐसा क्लास नहीं होता था जिसमें बाबा हंसाते नहीं थे,
ठीक है। बाबा बहुत रमणीकता से ज्ञान सुनाते थे, वो तो बीच में फिर कट कर दी लाइनें क्योंकि मुरली लंबी हो जाती थी। पहले मुरली ऐसे थोड़ा ही आती थी 4 पेज की, कितने पेज की आती थी? ठीक है ना, 12, 14, 16 पेज की, और पढ़ी जाती थी प्रॉपर। ठीक है, तो देखो मतलब 8 पेज टोटल, 8 दूनी 16 ऐसे। तो इसलिए हमेशा जो भैया ने कहा श्रेष्ठ संग, जो उमंग उत्साह में रहते हैं, उमंग उत्साह में दूसरी तरीके से भी रहते हैं, इधर कूदना इधर। बहुत सारे लोग अपने इंटरेस्ट को उमंग उत्साह कहते हैं। इंटरेस्ट उमंग उत्साह नहीं होता है। अगर ज्ञान और योग के अलावा सिर्फ पर्टिकुलर चीज़ों में आपका उमंग उत्साह है, उसे उमंग उत्साह नहीं कहते, उसे उस चीज़ का उमंग उत्साह कहते हैं। जैसे किसी को खाने का उमंग उत्साह है, तो बना भी रहा है, खिला भी रहा है, अच्छा है, लेकिन उससे उन्नति कुछ नहीं होगी, शॉर्ट टर्म की खुशी मिलेगी। किसी को घूमने का है, अच्छा है, लेकिन इससे उन्नति तो थोड़ा ही हो रही है आत्मा की, राइट। किसी को ज्ञान डिस्कशन का है, उन्नति हो रही है, लेकिन लिमिटेड टाइम। कोई सारा दिन ही ज्ञानी 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 नहीं भाई, परिवार है ये। तो जिन जो उमंग उत्साह में रहते हैं उनका संग करना बहुत श्रेष्ठ संग है। चेक करो, और उसकी चेकिंग के लिए किसी को भी अगर आपको चेक करना हो ना, अगर कोई व्यक्ति 90% अमृत वेला, मुरली और नुमा शाम में दिखाई देता है 90%, तो 1% सोचना चाहिए कि हाँ ये बात करने लायक है। ये तो स्टे अवे। तीनों जगह अगर 90% दिखाई देता है ना, तो 1% सोचो कि हाँ इनसे कुछ मिल सकता है। नहीं तो फिर अपना सिंपल व्यवहार रखो, क्योंकि पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। जब मुरली खत्म होती है सारे बाहर निकलते हैं। अब आपको किसी पर्टिकुलर से ही बात करनी है, फिर बात अलग हो जाती है, फिर तो देखना पड़ेगा। ठीक है ना, वो सब दिख जाता है, सबको पता चल जाता है, ऐसा तो कुछ है नहीं, है ना। दुनिया भर की खबरें रखते हैं, ये नहीं रखते। सर कहने का मतलब है शक्ल से दिख जाता है कौन पुरुषार्थी कौन नहीं, है ना। और उसमें भी सिर्फ ज्ञान का डिस्कशन, क्योंकि ज्ञान को सबसे ज़्यादा को क्या गिराता है? ज्ञान। ठीक है ना। आज ही यहाँ हमारे ग्रुप के बच्चे आए हुए, उनको एक यहाँ का रहने वाला भाई, समर्पित तो नहीं है, सेवाधारी है, बोलता है कि अभी इस ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। वो यहाँ रहता है, रेगुलर सेवाधारी है। तो ऐसी तो बुद्धि है लोगों की, क्या करेंगे फिर उसका? कुछ भी नहीं कर सकते। और यहाँ रह रहा है घर में, जबकि बाबा रोज़ मुरली में बताता है आत्मा की कोई उम्र नहीं है। इनका महत्व हम आत्माओं से ज़्यादा है। इनका एक अमृत वेला हमारे 1000 अमृत वेला से बढ़िया है, अगर एक भी अमृत वेला हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ चाहे वहीं जाके सोए ज़रूर। हम अपने लेवल पे जज करते हैं ना कि ये तो सो रहा है। भाई वो आत्मा के ऑर्गन्स बड़े हो रहे हैं इसलिए सो रहा है। तुम किस लिए सो रहे हो? क्योंकि तुम्हारे विकर्म है। बड़ा शरीर जब अमृत वेले सोता है उसके विकर्म होते हैं 90%, और छोटा शरीर सोता है तो ग्रो कर रहा है, एनर्जी चाहिए उसे, उस समय उसकी एक स्लीप साइकिल होती है, उसमें वो मेन होती है। लेकिन आधा पौना घंटा उनको वहाँ ले जाके बैठाओ, उसके बाद भले ही सो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर मुरली में उठा लो। इसीलिए अपने संग का बहुत संभाल करना है। कहाँ मेरा संग ऐसा ना हो कि बस ओके। और भैया ने लिखा कितना योग किया? 4। बोलो। ड्रामा का संग कैसे करेंगे बताइए? समय पर ड्रामा को क्या याद है? हाँ, ड्रामा का संग करना, ठीक है, सबसे श्रेष्ठ संग में है। माना जैसे बाबा कहता है एक्यूरेट है, फुल स्टॉप है, कल्याणकारी है, मेरे लिए कल्याणकारी है, मेरी उन्नति के लिए और मेरा सर्वोच्च भाग्य के लिए। फिर उसमें नफ़ा नुकसान में भी वो चीज़ आए। तो बाबा आ रहे थे, बाबा मिलन होने वाला था, दादी अहमदाबाद तक आ गए थे, लेकिन बाबा का जो रथ है, लेकिन फिर किसी उसकी वजह से नहीं आ पाए, स्वास्थ्य की वजह से। तो फिर क्या संकल्प चले उसके लिए? रमेश भाई जी बता रहे थे। तो उस समय ड्रामा कल्याणकारी ये शब्द निकला जी। यज्ञ का, जो यज्ञ स्नेही है उनका संग करो, ठीक है। यज्ञ स्नेही कैसे दिखेंगे? नियमों में दिखेंगे, कायदों में दिखेंगे, साइलेंस में दिखेंगे, ठीक है। यज्ञ स्नेही चेक करना थोड़ा सा, है ना, बहुत ज़्यादा ध्यान से। अभी आगे डिस्कस करेंगे। जैसे मुरली वाले बोले उनका, हाँ आपने क्या बोला, उमंग उत्साह में रहने वाले उनका संग करना, वो यज्ञ स्नेही कहलाएंगे। और अच्छे विचारों का संग, स्वयं का संग बहुत ज़्यादा जरूरी है। ब्राह्मण आत्माओं में, ब्राह्मण परिवार में भी कई बार ऐसा हो जाता है, कुछ ब्राह्मण ऐसे मिल जाते हैं जो सिर्फ
ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नीचे गिराने के निमित्त बनते हैं। आपको आपके बारे में सिर्फ आप जानते हो, भगवान जानता है। आपकी भावनाओं के बारे में आप जानते हो, भगवान जानता है। बाकी सब प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ये अच्छा पुरुषार्थी है, ये अच्छा नहीं है, ये कम पुरुषार्थी है, कम नहीं है, व्हाटएवर। तो इसीलिए अपने संग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, अपने पर बहुत ज़्यादा फेथ रखो, ट्रस्ट रखो। पुरुषार्थ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें आती रहती हैं, है ना। और अच्छे संगठन का संग हो तो गया, है ना। अच्छे संगठन का संग, कौन कौन से ऐसे संगठन हैं जो रेगुलर निरंतर पुरुषार्थ कर रहे हैं। मधुबन में बहुत तरह के संगठन होते हैं ना, भाई ये इनका ग्रुप है, ये इनका ग्रुप है। देखो कहाँ रोज रेगुलर बैठ के चिट चैट हो रही है। हम हमेशा माताओं को कहते हैं कि इतनी दूर मत आओ, अर्जुन भाई जी का वहाँ 8:30 बजे चलता है, ज़रूर जाके बैठो, टाइम वेस्ट मत करो। जो लोग यहाँ तक आ सकते हैं बहुत बढ़िया है, ज्ञान तो ज्ञान है। जब आपने अपनी भावनाएं समर्पित कर दी, बाबा कहीं भी देगा। वेस्ट नहीं करो कि भाई 7:30 बजे योग खत्म हुआ, 8 बजे तक खाना क्या, और 8 से 10 बजे तक घूमना फिरना बैठना। मधुबन का टाइम, मधुबन का बहुत ज़्यादा दुख होता है। कभी कभार ठीक है, चलो भाई आप आए हो, आपका घर है, थोड़ी देर लाइट हो गए, कोई बात नहीं। रोज़ 2-2.5 घंटे बर्बाद करना भाई। और सबसे भाई दिन में गर्मी होती है, अभी मैं खुद दिन में योग करता हूँ, आज मैं आके बैठा ही नहीं गया, इतनी गर्मी हो रही थी। अब रात में इतना अच्छा मौसम हो रहा है, कहीं पर भी छत पे बैठो, गार्डन में बैठो, आराम से योग लगेगा। उसको हम बातों में, घूमने में, फिरने में, ऐसे वैसे में टाइम वेस्ट कर देते हैं, वो नहीं करो जी। और भाई ये मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ तो ऐसे लगा के बोलो, ठीक है ना। एडवांस पार्टी की आत्मा होगा। हाँ, सुबह अमृत वेला आए और इधर अंधेरा सा हो रहा है और 4-5 लोग खड़े हैं कि हम एडवांस पार्टी के। फिर देखना क्या हालत होगी। चलो बाबा को याद करते हैं। विशेष एडवांस पार्टी की आत्माओं का संग लेना, जो बाबा ने कहा था एक बार, मैं ठीक से याद करता हूँ कहाँ पे कहा था। हाँ, दादी प्रकाश मणि जी का अव्यक्त दिवस था, तो उस समय दादी जी आई थी, तो दादी जी से पूछा था निर्वेर भाई जी ने, मैं सामने ही था, कि दादी जी आप क्या करते हैं। तो दादी जी कहती हैं कि अमृत वेले बाबा हम सभी बच्चों को अव्यक्त वतन में बुलाते हैं, माना सूक्ष्म वतन में बुलाते हैं, और वहाँ पर हम जो विशेष पुरुषार्थी बच्चे होते हैं उनको साकाश देने की विशेष मदद करते हैं। तो जो आप कहना चाहते हो वो ये है कि एडवांस पार्टी की आत्माओं की मदद लेना सूक्ष्म वतन में, जिस समय योग कर रहे हैं तो वो आपके पीछे बैठे हैं और वो आपको विशेष अपनी, जो भी हर एक आत्मा में अपनी स्पेशलिटी है, तो उसका सहयोग आपको दे रही है ना। अच्छा, और माता जी ने लिखा कुछ? हाँ जी, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थॉट भैया ने बोले। और अपने लक्ष्य का संग और अपने घर का संग बहुत ज़्यादा करना है। किसके बारे में कहावत है, सबसे ज़्यादा संग किसने किया ब्राह्मण परिवार में घर का? हाँ, ब्रह्मा बाबा और एक मम्मा, 2। कैसे? क्योंकि उनसे आगे कोई गया ही नहीं, इसलिए उन्होंने किया होगा, है ना। किसने किया पता नहीं। हाँ, मम्मा ने। ठीक है, मम्मा जी कहते थे कि भाई मैं पूरे दिन में 2 ही बार नीचे आती हूँ। ठीक है, जब मुरली चल रही होती है या कोई विशेष कार्य व्यवहार में मुझे आना पड़ता है, नहीं तो स्मृति ऊपर ही रहती है। ऐसा अभी आज तो क्लासेस अभी वो आएंगी 1-2 इसी हफ्ते में या अगले महीने में जो भी, तो उसमें रमेश भाई जी कहते थे कि भाई मम्मा को गाड़ी में ले जा रहे, मम्मा ये देखा ये देखा ये देखा, तो मम्मा बोलती हैं खुद कि मैं दिन में 2 ही बार नीचे आती हूँ। तो जो रमेश भाई जी थे वो ये बता रहे थे कि क्यों मम्मा के इतने यादगार बने और ब्रह्मा बाबा के कम। तो उसके बारे में कि उसका एक यादगार ये है दोनों का कि विशेष, अभी हम ब्रह्मा बाबा की पूरी महिमा है और मम्मा थोड़ी गुप्त है, लेकिन वहाँ पर भक्ति में मम्मा पूरी तरह प्रत्यक्ष है और बाबा थोड़ा गुप्त है, क्योंकि मम्मा ने यहाँ पर जितना संग निभाया बाबा के साथ, उस आधार पे कुछ इस तरह की कन्वर्सेशन है। तो इतना ज़्यादा मम्मा बाबा के साथ वहाँ परम धाम का साथ रहती थी बाबा के साथ। और हाँ, इतिहास का संग करो,
इतिहास का संग करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतिहास हमें सपोर्ट करता है, पुश करता है, क्योंकि इतिहास में हम देखते हैं ना, हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं, कैसे थे वो लोग, कैसे थे वो लोग, कैसे थे वो लोग। आज किसने हमें वीडियो भेजी? आपने भेजी थी। हाँ, वो दादी, और आप लोगों के पास भी आ जाएगी, क्योंकि वायरल होती है तो फिर वायरल हो जाती है। तो उसमें दादी जी योग कर रही हैं, ठीक है। तो उसमें देखो निर्मला दीदी जी पे पीछे बैठी है आराम से एकदम। हाँ, इधर मोहिनी बहन जी बैठी हैं, इधर दीदी जी बैठी हैं, प्रकाश मणि दादी बैठी हैं, इधर कौन सी दादी बैठी थी? हाँ, ब्रिजेंद्र दादी। वो ब्रिजेंद्र दादी नहीं है, ठीक है। अच्छा, हाँ जी। मधुबन का संग, जो भी जितना ज़्यादा हो सके सेंटर के वाइब्रेशन में रहे, जितना ज़्यादा हो सके मधुबन के संग में रहे। मैं वर्तमान में यही कहता हूँ कि अगर 4 दिन आने के लगते हैं और 4 दिन जाने के लगते हैं और सिर्फ 2 दिन मधुबन के मिलते हैं, तो मधुबन आओ, मधुबन आओ, मधुबन मिस नहीं करो। वर्तमान समय मधुबन एक दिन के लिए भी मिस मत करो, लेकिन मधुबन में कुछ कर लो, ठीक है। सारा दिन इधर से छलांग मारी उधर, उधर से छलांग मारी इधर, ठीक है। बंदर से मंदिर लायक बनना है, समझे जी। हाँ, नियमों का संग, तो वो तो कल परसों और 3 दिन से लगातार डिस्कशन। नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। नियम हमें अपने आप पुश करते हैं। आप 15 दिन तक बाबा के सामने जाके बैठे, बाबा मुझे योग करना है। 15 दिन तक, 20 दिन तक अमृत वेला करना चाह रहे हैं, नहीं हो रहा है, 1 साल तक करना चाह रहे हैं, तो बाबा देख रहा है कि भाई ये अपनी सच्ची भावना से आ रहा है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि अमृत वेला ना हो, ऐसा हो नहीं सकता मुरली समझ में ना आए। अगर आपकी भावना है तो आपको सिर्फ नियम ही फॉलो करने की, भाई सब लोग देखेंगे तो इसलिए चला जाता हूँ क्योंकि मैं पुराना हूँ, तो वो तो गलत है, वो तो फिर चोरी हो गई। लेकिन आपकी भावना है कि बाबा देखो सब इतना अच्छा अच्छा समझाते हैं ज्ञान, सब इतना अच्छा अच्छा डिस्कशन करते हैं, मुझे भी समझना है, मुझे भी चिंतन करना है, और आप उस भावना से मुरली सुन रहे हो, एकाग्र होकर सुन रहे हो, तो बाबा पूरी मदद करते हैं, पूरी मदद करते हैं जी। शेड्यूल, ओके। शेड्यूल को नया वर्ड क्या दिया है अभी? हाँ, क्या? हाँ, शेड्यूल को नए तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। हाँ हाँ, वही। क्या फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से, मेरे समझ में नहीं आ रहा, बल्कि और ही ऑकवर्ड लगते हैं। राम को रामा बोलेंगे, क्या होता है रामा? रामायण को रामायणा बोलेंगे, यज्ञ को यज्ञ बोलेंगे, यज्ञ बस। वेद को वेदास बोलेंगे, नहीं वेद। कृष्ण को कृष्ण बोलना चाहिए ना, कृष्णा क्या होता है, ठीक है ना। और भी सारे शब्द है ना जिसमें आ को आगे बढ़ा देते हैं ना। भारता, भारता क्या होता है? भारत होता है। स्वागतम होता है भाई। हाँ, गैंगेज क्या होता है? गैंगेज, गंगा कितना प्यारा वर्ड है, ठीक है ना। इंग्लिश में बोलते हैं वैसे तो उसे। हाँ जी, शेड्यूल, शेड्यूल का संग करना है ना। पहले है नियम, उसके बाद है शेड्यूल। शेड्यूल है, नियम नहीं है। शेड्यूल बना रखा है लेकिन प्रॉपर नियम नहीं है, नियम है लेकिन प्रॉपर शेड्यूल नहीं है। तो दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नियम वही जो लगातार चले, शेड्यूल वही जो एक साथ खड़ा रहे, है ना जी। आध्यात्मिक बता तो दिया। और श्रेष्ठ प्रकृति, श्रेष्ठ प्रकृति तो स्वर्ग में मिलेगी। श्रेष्ठ माना श्री, श्री माना श्रेष्ठ प्रकृति। चलो अच्छा बताओ, आपने क्या लिखने की कोशिश करी? श्रेष्ठ प्रकृति माना अच्छा प्रकृति का संग करना, मैं नहीं, ठीक है ना। जैसे एक होता है साइलेंस, एक होता है सॉलिट्यूड, एकांत में रहना, ठीक है ना। आप शाम को 7:30 बजे योग से आओगे तो बाबा रूम के सामने जो गार्डन है वहाँ पर एक फरिश्ता ऐसे घूमता रहता है, आप देखो उससे लाइट 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 निकलती रहती नहीं। श्रेष्ठ प्रकृति का संग, तो प्रकृति के साथ रह के, बाबा के साथ रह के वॉक करना, जाहिर सी बात है वाइब्रेशन बनते हैं, है ना। और
संगम युग का संग बहुत इम्पोर्टेंट है। हर टाइम तुम्हें ये पता हो कि तुम संगम युग पे हो, संगम युग पे हो, संगम युग, तो उसका बहुत फर्क पड़ता है। और अनुभवों का संग, जैसे एक है इतिहास, एक है बड़े जो जिन्होंने वो करके गए हैं, उन अनुभवों से सीखना चाहिए कि कितना इम्पोर्टेंट है, उन्होंने वो अनुभव कैसे प्राप्त किए। जब हम दादियों को सुनते हैं तो क्या प्रेरणा आती है अंदर से, हमें करना है, हमें करना है, सुन तो रहे हैं, हमें करना है, हम भी ऐसा करें। हम कैसे ऐसा करें? दादियों को सुन के जो सबसे मुझे ज़्यादा प्रेरणा आती है कि भाई ये कर सकते हैं। आधे से ज़्यादा अनपढ़, इनोसेंसी में सबसे आगे, सिक्के का पैसे का पता नहीं, दुनियादारी का पता नहीं, लेन देन का पता नहीं, और बाहर की दुनियादारी का कुछ पता नहीं। लोग कितने बेकार हैं और चल पड़े। हम में तो इतनी अकल अभी डेवलप हो गई ना, पढ़े लिखे भी हैं, थोड़ा बहुत लोगों से डील करना भी आता है, थोड़ा बहुत पैसा भी है, आधार भी कुछ ना कुछ मिल ही जाते हैं, तो हम कितना कुछ कर सकते हैं। दादियों को तो कुछ भी नहीं पता था, एकदम इनोसेंट, बड़ी बड़ी, छोटे वाली नहीं, बड़े बड़ी, जो यहाँ आके सेवाओं में गई, लेकिन गई, है ना। तो अनुभव होगा सब जी। अच्छे संस्कार तो बनाने हैं, अच्छे संस्कारों का संग माना, उनका छोड़ना नहीं। अच्छे संस्कारों का संग माना जो हमारे अंदर डेवलप हो गए हैं। एक बार जो नियम बन गया, एक बार जो अच्छी चीज़ मिल गई, तो कई बार उसे अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। कई बार ऐसा लगता है कि नहीं इतना तो, जैसे हमारे में क्लास जाने का संस्कार बन गया, योग जाने का संस्कार बन गया, और हमारे घर में कोई विशेष फंक्शन है तो ठीक है, क्लास आज वहाँ नहीं जा पाएंगे लेकिन घर पे बैठ के कर लो। तो वहाँ 1 घंटा जाने में और 1 घंटा क्लास में लगता है, यहाँ 15 मिनट में मुरली पढ़ लो, कम से कम हाजिरी जरूर दो, है ना। ओके। हाँ नहीं, स्पिरिचुअल सॉन्ग्स बाबा मना करते हैं, फिर कई बार कहते भी है हाँ गीतों का संग करो, तो कभी कभी ठीक है। इम्पोर्टेंट है, बाबा ने मुरलियों में बताया श्रेष्ठ स्मृतियों का संग। जैसे उसमें सबसे श्रेष्ठ स्मृति कौन सी है? सबसे श्रेष्ठ स्मृति कौन सी है? हाँ, आत्मा तो सभी है। हाँ हाँ, आप, अरे क्या सबसे श्रेष्ठ स्मृति का कौन सी है? सबसे श्रेष्ठ, हाँ आपने बोला, किसने बोला? आपने। लक्ष्य की स्मृति में कल्प पहले वाली वो सर्वोच्च पावन आत्मा हूँ, सबसे श्रेष्ठ स्मृति। फिर बाबा ने कहा है कि अपनी स्मृतियों का संग करो। हाँ, आज बाबा ने मुरली में क्या बोला? प्राप्तियों की बात नहीं, कल की बात थी, कल की मुरली में प्राप्तियाँ याद करो, जितना ज़्यादा हो सके प्राप्तियाँ याद करो, क्योंकि जब प्राप्ति समझ में आ जाएगी तो अपने आप ही आपको खुशी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, पूरा करें, चलो, ओम शांति। हाँ।